हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे वापस न्यू यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको एक मैं ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत मदद करेगी। मिनिमम 80 टू 90% एक्यूरेसी आपको इस स्ट्रेटजी से आपको मिलने वाला है। इस स्ट्रेटेजी में आपको मिनिमम आपको बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट 40 पॉइंट आराम से मिलेगा। निफ्टी में आपको 20 पॉइंट 15 पॉइंट 30 पॉइंट आराम से मिल जाएगा आपको। अगर आप स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर के लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत गोल्डन स्ट्रेटेजी है, ये मान लीजिए। आपको पूरी यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढ लीजिएगा आप। ठीक है। और सेम स्ट्रेटेजी आप ये गोल्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, बीटीसी में भी अप्लाई कर सकते हो, फॉरेक्स में, फॉरेक्स के जितने भी पेयर है हर पेयर में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं गाइस। वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो बीच में कोई भी गड़बड़ हुई वो आपकी जिम्मेदारी, आपका लॉस होगा। क्योंकि विद प्रॉपर एसएल के साथ मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करिएगा, अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको डेली अपडेट दिया जाता है इंडियन मार्केट के लिए, फॉरेक्स मार्केट के लिए। फॉरेक्स मार्केट में अभी देख सकते हो सैटरडे है, सैटरडे के दिन भी मैंने बीटीसी में $37 बीबीआईपी मेंबर में बुक करवाया। और ओपन में भी लोगों को ट्रेड देता हूँ कि यहाँ से शॉर्ट करिए। ठीक है। तो नॉर्मल ट्रेड यहाँ पे डेली वाइज डेली चलता रहता है यहाँ पे ट्रेड। तो अभी तक आपने अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी फटाफट जाइए। हमारा टेलीग्राम का चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमने निफ्टी का मेनली चार्ट खोल लिया है। ये जो स्ट्रेटेजी है, याद रखिएगा, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करती है। आप देख सकते हैं, आपको मिनिमम आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगा लेना है। पहले आप इस स्ट्रेटेजी को पेपर ट्रेड करके देखिएगा। अगर आपको पेपर ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है देन इसको अप्लाई करिएगा विद वन लॉट के साथ। ठीक है। अगर वन लॉट में आप मिनिमम 1 वीक तक इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करिएगा। अगर 1 वीक के अंदर आपको एक लॉट के अंदर प्रॉफिट मिलता है, फिर आप अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हो जब आपको कंफर्मेशन मिले कि हाँ स्ट्रेटेजी बढ़िया है। ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी में हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर का नाम सुन के भाग मत जाइएगा। ये ऐसा वैसा इंडिकेटर नहीं है, एकदम लाजवाब इंडिकेटर है और इसकी सेटिंग जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस इंडिकेटर का नाम है बॉलिंजर बैंड। ठीक है। अभी मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। ठीक है। और पहले आप इसकी सेटिंग देख लीजिए। ठीक है। ये आप इसके पहले सेटिंग देख लीजिए। ये इसकी सेटिंग है। ठीक है। लेंथ आपकी 12 रहेगी। और बेसिस एम ए टाइप आपका एस एम ए। और सोर्स क्लोज एच टी डी और 1.88 यहाँ पे आपका जीरो रहेगा। स्टाइल आपका सेम रहेगा, विजिबिलिटी आपकी सेम रहेगी। ठीक है। और इनपुट भी आपका सेम रहेगा। ठीक है। और आपको सिर्फ मेनली आपको ये और ये चेंज करना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ठीक है। चलिए अब मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूँ कि कैसे काम करती है। ठीक है। तो हम 5 मिनट के हम टाइम फ्रेम पे आ गए। तो हम है ना, जैसे 24 तारीख का हम पहले मार्केट देखते हैं निफ्टी का। ठीक है। तो ये हमारा 9:15 पे हमारा ये मार्केट ओपन हुआ। ठीक है। ये हमारा मार्केट ओपन हुआ। तो हम स्ट्रेटेजी को समझते हैं। तो देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ अगर आप कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज नहीं करते हो उसका भी कोई दिक्कत नहीं, बट ये मैंने अपने लिए कर रखा है। आप पहले बस इस स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिए ये कैसे काम करती है। आप देख लो, एक इसकी रेड लाइन है और ये ग्रीन लाइन है और बीच में ब्लू लाइन है। इस ब्लू लाइन को कहते हैं मैग्नेटिक लाइन। ये क्या करती है, प्राइस को, जो कैंडल को अपनी तरफ खींचती है। अगर कैंडल अप है तो ये क्या करेगी, ट्राई करेगी ये कैंडल को इस ब्लू जोन तक जरूर खींचे, इस मैग्नेटिक लाइन तक जरूर खींचे। अगर कैंडल डाउन है तो ये चाहती है कि मैग्नेटिक लाइन ये हमारी तरफ आए। ठीक है। तो बेसिक मैग्नेटिक लाइन इसीलिए आती है और जो हमारा टारगेट होगा वो भी बेसिकली 70% हमें यहाँ पे बुक करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए अब ये वर्क कैसे करती है। मैं आपको 24 तारीख का ही पहले चार्ट दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली पहले कैंडल ऑब्जर्व करना है। ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ये कैंडल मूव कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपको कोई, अब देखिए यहाँ से आपको कैसे पता लगाना है कि बॉलिंजर बैंड कैसे काम करता है।
देखिए, सिंपली आपको क्या करना है, ये आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये बॉलिंजर जो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हुई है प्रॉपरली। ठीक है, मैं इसको हटा दूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये देखिए, आप जूम करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ये जो कैंडल है, प्रॉपरली इस जोन के, इस ग्रीन लाइन के बाहर क्लोज हुई है हमारी रेड कैंडल। ठीक है, देख सकते हो कितनी अच्छी क्लोजिंग है। और जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी है, वो भी इस लाइन के बाहर ही बनी है। ठीक है, इस लाइन के बाहर ही कैंडल क्लोज हुई है। तो अब यहां से आपका मेन स्टार्ट होता है एंट्री पॉइंट। अगर जैसी ग्रीन लाइन के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज कर दे, और उसी के बगल में, या पे यहाँ पे या नीचे या यहाँ पे भी, अगर उसी के आसपास अगर कोई ग्रीन कैंडल की ओपनिंग यहाँ होती है, आपको एंट्री कॉल साइड ले लेनी है। और जो आपका एसएल रहेगा, ये जो जो कैंडल क्लोज की है, इस पॉइंट के नीचे से आपको 10 पॉइंट का और मिनिमम नीचे आपको एसएल बढ़ा लेना है। ठीक है, इस कैंडल का स्कैल्पर अपना वो रख सकते हैं एसएल। और जो थोड़े लॉन्ग थोड़ा ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं, वो इसके नीचे 10 पॉइंट और एसएल बढ़ा लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कैंडल का 68 एसएल आ रहा है, तो 68 की जगह आप 58 यहाँ पे आप अपना एसएल रख लीजिए। समझे? और यहाँ से आप लॉन्ग साइड चले जाइए। नाउ आप यहाँ से मूव देखिए गोल्ड का, मतलब सॉरी निफ्टी का। नाउ मैजिक, ये देखिए यहाँ से कितना परसेंट मूव किया निफ्टी। यहीं से निफ्टी 30% मूव दिया, 71 पॉइंट यहाँ से आपको दिया। प्रीमियम में ना जाने कितना पॉइंट इसने दिया होगा। ठीक है, आप यहीं से अब देखिए सेल साइड का मैं बताऊं। आई होप आपको कॉल साइड का समझ में आएगा कि कॉल साइड कैसे वर्क करता है। बस आपको बेसिकली याद रखना है, बस कैंडल इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए और आपको एंट्री ले लेनी है। ये देखो अभी तक कोई, और पूरे दिन का चार्ट देखो आप, पूरे टाइम मार्केट क्या रहा, साइडवेज रहा। कोई इसने एंट्री नहीं बनाई। यहाँ पे कितने बायर सेलर, कोई बाय कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा, एसएल ले रहा होगा, कितने एसएल हिट हुए होंगे। बट बॉलिंजर ने क्या किया, एक एंट्री बनाई, और एक एंट्री के बाद आप देख सकते हो 71 पॉइंट का मूव, यहीं 71 पॉइंट का मूव आपको मिला। ठीक है, अब बाय जैसी बाइंग में उसको पता चला कि बाइंग खत्म। अब यहाँ पे आप 25 तारीख का काम देखे, पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा 24 तारीख को। ठीक है, 24 तारीख को आप यहाँ से खुद देख लीजिए, 9:25 से, ये 9 बजे मार्केट ओपन हुआ, 9:15 पे, 9:15 पे हमारा इंडियन मार्केट ओपन हुआ। ये यहाँ पे तुरंत के तुरंत एक सेलिंग में मूव आया, तुरंत के अप मूव आया। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, उनने चलो ठीक है एंट्री बनाई। उसके बाद मार्केट देखिए आप, फुल साइडवेज है, आप अपनी आंखों से देख सकते हो। बॉलिंजर ने भी कुछ एंट्री नहीं बनाई बीच में, कि ताकि वो ट्रैप कर सके। एक एंट्री बनाई जब उसको पता चला हाँ मूव है। नाउ आप देख सकते हो मूव, उसके बाद पूरे साइडवेज के बाद मूवमेंट अब गया, 2:20 पे इसने एंट्री बनाई। नाउ बूम। ठीक है, 3 बजे तक इसने अपना फुल टारगेट दे दिया। सॉरी, यहाँ पे आप यहाँ इतना देख सकते हैं, हाँ, यहाँ से ये 50 पॉइंट आपको मिनिमम दिया है। 50 पॉइंट के अंदर अगर आप प्रीमियम की बात करें, आराम से इसने 20 से 25 पॉइंट दिया होगा। ठीक है, नाउ अब हुआ क्या, अब 25 तारीख की बात करते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट की। ये 25 तारीख की ओपनिंग करते बाद, नौ ये 9:15 पे कैंडल ओपन हुई। इसके बगल में कोई कैंडल क्लोज हुई नहीं हुई, अकेली यही क्लोज हुई। ठीक है, इसके बगल में कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। नाउ एक ग्रीन कैंडल अब गई, ये देखो मैं जूम करके दिखाऊं, सुनिए, अब ध्यान से, अब सेल साइड का सुनिए, सेल साइड कैसे एंट्री बनानी है। नाउ देखिए, ये रेड लाइन है, रेड लाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, जस्ट उसी के बगल में रेड कैंडल ने भी ओपनिंग कर दिया। ठीक है, सेम ये क्लोजिंग हुई और ये ओपनिंग हुई रेड कैंडल की। नाउ आप देख सकते हो जैसे ही इसने रेड कैंडल ने ओपनिंग की, इस
रेड लाइन के ऊपर, ये बॉलिंजर की बैंड के ऊपर इसने जैसे ही क्लोजिंग की, आपको क्या करना है, तुरंत सेल साइड एंट्री बुला लेनी है। एसएल मैंने बोला, स्कैल्पर अपना एसएल रख सकते हैं इस कैंडल का हाई, और जो लॉन्ग करना चाहते हैं, थोड़ा होल्ड करना चाहते हैं, वो अपना एसएल रख सकते हैं। इसका ये कहाँ पे 41, तो वो एसएल रख सकते हैं 51 पे, 10 पॉइंट ऊपर। नाउ आप देखो फुट साइड एंट्री, यहाँ पे आपने एंट्री आपने ट्रिगर की यहाँ पे, और ये है आपका एस एल। स्कैल्पर के लिए तो ये एस एल है, और ये है थोड़ा लॉन्ग एस एल। ठीक है, नाउ आप मूव देखिए, अब पूरे दिन का एक ही बार में मूव दिया है, और ये भी कोई नहीं, मैं जो मूव हो रखा है बना रहा हूँ, कोई मैं अपनी मर्जी से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये अपनी मर्जी से चार्ट नहीं ला रहा हूँ। अब देखिए, से बैक टू बैक नो रिटेस्ट कैंडल एक भी, लीजिए ये मूव दिया है मार्केट ने, देखिए बैक टू बैक, बैक टू बैक रेड कैंडल। सोचिए प्रीमियम कहाँ से कहाँ गया होगा निफ्टी में। ऐसी स्ट्रेटेजी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। फिर अब सेल साइड जब तक मूवमेंट था, फिर जैसी मार्केट साइडवेज हो या अप साइड मूवमेंट देने के लिए आया, मार्केट ने क्या हुआ, फिर एक एंट्री बनाई कॉल साइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपको मैंने अभी क्या बताया था, ये देखो मार्केट ने फिर यहाँ पे बाइंग की एंट्री बनाई। सिंपली आपको क्या करना, कॉल साइड एंट्री लेनी, सीधा इसकी ओपनिंग से एंट्री लेनी, स्कैल्पर इसके नीचे का एसएल रखेंगे, और इसके नीचे 10 पॉइंट का और एसएल थोड़ा लॉन्ग वाले रख सकते हैं। कितने पे ये 11, ये रहा लॉन्ग के लिए एसएल। नाउ एंट्री आप देखिए कहां तक गया, 1:2, 1:3 टारगेट इसने दिया, और स्टेट ने कितना टारगेट दिया, अब स्टेट का था 1:18 टारगेट, 1:18 का रिवॉर्ड, सोच लीजिए आप। आपको बैठे बैठे तुरंत के तुरंत आपको 12 बजे के अंदर ही, सॉरी 10 बजे के 11 बजे के अंदर ही आपको दो इतने बड़े मूव मिल गए। नौ मार्केट फिर क्या हुआ, थोड़ा बीच में साइडवेज हुआ, फिर मार्केट ने फिर एक कॉल साइड एंट्री बनाई। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉल साइड एंट्री बनाई, एसएल वही आप 10 पॉइंट आप नीचे रखिए, इसके क्लोजिंग पे रखिए, या फिर 10 पॉइंट नीचे एसएल रखिए। नाउ मूव, यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो इसने 1:2 टारगेट दिया, और यहाँ तक इसने बिना एसएल, यहाँ तक, हाँ एसएल इसका कहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे, हाँ हम कह सकते, अगर जो स्कैल्प के लिए है, स्कैल्प के लिए 1:2 बहुत था, स्कैल्प जो मारते हैं उनके लिए तो परफेक्ट था, 1:2 ऑलरेडी ये दे चुका था। बट जो लोग होल्ड करे रहे हैं उनके लिए बस इसने एसएल खा के, अगर देखा जाए यहाँ पे जो कैंडल ओपनिंग थी, यहाँ से 102, 92, ये, हाँ सॉरी, इसने यहाँ पे इसने एसएल हिट करके फिर अप साइड ही मूव लिया। ठीक है, तो आप एसएल को अगर थोड़ा और एडजस्ट करना चाहो तो 5 पॉइंट मिनिमम और एडजस्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा एसएल नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक दिन के अंदर 3 एंट्री आप निफ्टी के अंदर मिल गई, इतनी बड़ी बड़ी। अब आप पीछे की बात की जाए, आप कहीं पे भी कहीं भी उठा के देख लीजिए, देखो मैं आंख बंद करके कहीं पे भी चले जाता हूँ, तो चलिए मैं है ना आ जाता हूँ, ये लो 22 तारीख पे आ गया मैं। ठीक है, मैं ये 22 तारीख पे आ गया। 22 तारीख के दिन क्या होता है मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। 22 तारीख के दिन अब मैंने रैंडम उठाया है, ठीक है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ट्रेड कम करता हूँ, और जब करता हूँ तो मैं इसी का यूज करता हूँ, और एक बार में लंबी क्वांटिटी उठा के बुक करता हूँ मैं। ठीक है, 22 तारीख आई, ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे मैंने वेट किया, कुछ नहीं मिला, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। नाउ जब मेरे को मिला, तो क्या मिला आप देख सकते हो, कॉल साइड एंट्री, कैंडल नीचे क्लोज, इसके नीचे कैंडल क्लोज, यहाँ पे कितना पॉइंट है, 635, और ये 625 मेरा एसएल। नाउ टारगेट मेरे को कितना मिल गया, ये मैग्नेटिक लाइन तक आपका फर्स्ट टारगेट मिनिमम होना चाहिए, जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के अंदर आपका फर्स्ट टारगेट होना है 1:8। ठीक है, 1:8 मेरे को मिल गया इसका। ठीक है, यहाँ पे मेरी फर्स्ट एंट्री डन। ना फिर मैंने वेट किया, कुछ नहीं मिला मेरे को, कुछ नहीं मिला, मार्केट साइडवेज। नाउ
फिर कहते 2:10 पे मेरे को एक मूव आया, ऐसे सेल के लिए एक मूव आया। तो मैंने क्या किया, सेल साइड, सिंपली सेल साइड गए, यहाँ पे एंट्री बनाई। आपने 10 पॉइंट एसएल रखना है, 10 पॉइंट का एसएल रख के नाउ आपका फर्स्ट टारगेट मिनिमम ये होना चाहिए, ठीक है, मैग्नेट लाइन। फर्स्ट टारगेट इसने हिट किया 1:2, एसएल आप ट्रेल करिए या अपना बुक करिए स्केल पर। नाउ इसने कितना मूव दिया, सी ये मूव रहा होगा, हाँ, ये 1:9, ऑलमोस्ट 1:10 का इसने रिवॉर्ड दिया, सोच लीजिए। पूरे मार्केट यहाँ पे इसने कुछ मूव नहीं दिया, साइड में हल्का सा रहा, और जब मूव दिया सेल साइड में, इसने पहले इंडिकेट कर दिया जी आप सेल साइड में। तो इतनी बेस्ट एंट्री आपको कोई नहीं बताने वाला है पूरे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे वापस देख लीजिए, स्कैल्पर के लिए तो ये बेस्ट एंट्री है, ब्रह्मास्त्र मान लीजिए स्कैल्पर के लिए। फिर यहाँ पे सेल साइड एंट्री बनी, आपने एसएल 10 पॉइंट रखना है, 10 पॉइंट रख के आपको फर्स्ट टारगेट इस मैग्नेटिक लाइन का वेट करना है। फर्स्ट टारगेट मैग्नेटिक लाइन आपको मिलेगा 1:2, आपको डन, ठीक है। अब देख सकते हो, कहीं से भी उठा लो, आप कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी, कोई भी आप दिन में चले जाओ। मैं यहाँ पे कोई सा भी टाइम सेलेक्ट कर लेता, मान लीजिए मैं 21 तारीख को मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे रैंडम आया यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं पता कौन सी 15 तारीख है। 15 तारीख का मैं यहाँ पे आपको वापिस बैक टेस्ट करके बताता हूँ। 15 तारीख आया, फिर 9:15 मार्केट ओपन हुआ, उसी के बगल में जस्ट कैंडल क्लोज हुई, तुरंत के तुरंत 9:20 पे इसने एंट्री दे दी, लो जी, 9:20 पे ही एंट्री दे दी। लो, एसएल आपको क्या रखना है, पहले तो इस कैंडल का हाई रखना है, या फिर उस कैंडल का आपको 10 पॉइंट और पीछे रखना है। इस कैंडल का क्या हाई है, 215, आप 30 रख लीजिए, ठीक है। आपने ये एसएल रख लिया। नाउ आपको मैग्नेटिक लाइन था, फर्स्ट टारगेट आपको 1:2 मिल गया। नाउ एसएल ट्रेल दिस, लो जी, आपको कितना मिल गया, 1:6। कितने, 10:30 के अंदर आपको मूव तो तुरंत के तुरंत ही मिल गया, 9:15 से ही। 9:15 पे आपने कैंडल, 9:20 पे आपने एंट्री बना ली अपनी, और ये मूव आपका डन। ये है, ये बॉलिंजर बैंड का काम है, कॉल साइड के लिए जो स्कैल्प के लिए रेडी थे। फिर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया, फिर मार्केट ने यहाँ फिर से एंट्री दी, ठीक है, फिर एंट्री दी, आपको क्या करना है, कॉल साइड जाना है वापस अगेन। लीजिए, आपको एसएल मिनिमम इसके अंदर का लो रखना है, इसके नीचे 10 पॉइंट। और नाउ फर्स्ट टारगेट, ठीक है, इसका ये फर्स्ट टारगेट आपको मैग्नेटिक लाइन 1:3, और उसके ऊपर 1:4, 1:5, 1:7, 1:8, अपना एसएल ट्रेल करते जाओ, प्रॉफिट बुक करते जाओ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को वापस देख लो, ठीक है। आपको मैंने कितनी एंट्री बता दी, देख लीजिए, आपके सामने बैक टू बैक एंट्री बनती है इसमें, ठीक है, बैक टू बैक एंट्री। और निफ्टी में एक, और बल्कि इंडियन मार्केट में एक एंट्री, दो एंट्री बहुत होती है दिन की, ठीक है। अगर आप हैवी क्वांटिटी उठाते हो तो आपके लिए बेस्ट एंट्री है, जो स्कैल्प करते हैं उनके लिए भी बढ़िया है, जो लॉन्ग करते हैं उनके लिए भी बढ़िया है, ठीक है। बट ये स्कैल्प के लिए बहुत बढ़िया एंट्री है, क्योंकि स्कैल्पर क्या करते हैं, मुश्किल से 3.2 मूव, 5 पॉइंट उठाते हैं, और ये 10-10, 20-20, 50-50 पॉइंट का मूव दे जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप सेम स्ट्रेटेजी को गोल्ड में यूज करना चाहते हैं, गोल्ड में भी यूज कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 लाऊंगा मैं, गोल्ड में कैसे वर्क करती है, उसमें एसएल क्या रहेगा, उसमें थोड़ा एसएल चेंज रहता है, और बीटीसी में भी। तो इसका पार्ट 2 लाऊंगा मैं, ये बॉलिंजर बैंड का पार्ट 2 लाऊंगा मैं, तो उस वीडियो को भी आप वेट करिए थोड़ा, तो उसका भी पार्ट 2 आएगा, उसमें आप एंट्री बताऊंगा। तो ये थी सेम ऐसी, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करती है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको डेली बैंक निफ्टी और निफ्टी की ट्रेड भी प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये, ठीक है, तो फटाफट से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करें।